तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी नेटवर्क पर, जहां आज अपन लोग बात करने वाले हैं टाइप स्टडी ऑफ पैरामीशियम के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पहले बात करते हैं आपका पैरामीशियम का वर्गीकरण के बारे में। तो पैरामीशियम जो है आपका प्रोटोजोआ संघ का क्या है, सदस्य है। इन्हें प्राणी जगत में रखा गया है। संघ इसका प्रोटोजोआ, वर्ग है आपका सीलियोफोरा, गण है आपका हीलोट्राइका, कुल है आपका पैरामीडिसी, वंश है इसका पैरामीशियम। प्रजाति की बात करें तो पैरामीशियम क्वाड्रेटम के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पैरामीशियम कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप अच्छे से इसे देख लीजिए। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका शरीर जो होता है वो चप्पल के आकार का होता है। शरीर का अग्र सिरा जो होता है गोल होता है तथा पश्च सिरा जो होता है नुकीला होता है। पूरा शरीर एक पतली लेकिन मजबूत पेलिकल से ढका रहता है। इनका जो पूरा शरीर होता है किससे ढका रहता है, आपका एक पतली लेकिन मजबूत पेलिकल से ढका रहता है। शरीर के सतह पर आपको अनेक सीलिया पाए जाते हैं। इनके शरीर पे आपको अनेक सीलिया देखने को मिलेगा, चित्र में आप देख सकते हो। इनके जो बॉडी में है, इनका जो आउट लेयर है, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे आपको सीलिया देखने को मिलेगा। ये सीलिया क्या करते हैं, इनमें गमनांग में मदद करते हैं, ठीक। गति और भोजन में सहायक होते हैं। जो क्या होते हैं यहाँ पे, गति एवं भोजन संग्रह में क्या होता है, सहायक होते हैं। आगे पॉइंट क्या लिखा गया है, तो एक और गहरी ओरल ग्रूव होता है। एक और आपको क्या देखने को मिलेगा, गहरी ओरल ग्रूव देखने को मिलेगा। जिस चित्र में देख लेते हैं आपका ये जो भाग है, ये क्या है आपका ओरल ग्रूव है। इनसे क्या होता है आपका जो पानी में जो छोटे प्लैंक्टन होते हैं, ठीक, जो आपका छोटे जीव जंतु होते हैं, वो इसके अंदर घुस के क्या करते हैं, इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। पैरामीशियम, ठीक, इनके अंदर में जाता है, उनको खा लेता है, ठीक। उनसे क्या करता है, आपका पोषण प्राप्त करता है पैरामीशियम। तो जो एक बाहरी ओरल ग्रूव होता है, जो मुख की ओर जो क्या रहता है आपका, जो मुख की ओर जाती है, जो आपको मुख की ओर देखने को मिलेगी। शरीर पर आपको ट्राइकोसिस्ट उपस्थित होते हैं। इनके शरीर में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ट्राइकोसिस्ट उपस्थित होते हैं, जो सुरक्षा सहायता करते हैं। जो किसमें सहायता करते हैं, आपका सुरक्षा में सहायता करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पैरामीशियम के टाइप स्टडी के बारे में। तो पहले देखते हैं इनका परिचय क्या है। परिचय में देखते हैं तो पैरामीशियम क्या होता है, एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला सूक्ष्म दर्शी एक कोशिकीय प्राणी है, जो मीठे पानी के तालाबों, नालों एवं स्थिर जलाशय में पाया जाता है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये है आपका तालाबों, नालों, स्थिर जलाशय, जहाँ पे जो जल रुका हुआ होता है उसमें आपको पैरामीशियम देखने को मिलेगा। मुख्यतः किसमें देखने को मिलेगा, मीठे जल में देखने को मिलेगा। इनका शरीर जो है चप्पल के आकार का रहता है, इसलिए इसे स्लीपर एलिमेंट कहा जाता है। पैरामीशियम संघ प्रोटोजोआ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है तथा जैविक दृष्टि से अत्यधिक विकसित एक कोशिकीय जीव माना गया है, क्योंकि इनके विभिन्न जीवन क्रियाएं स्पष्ट रूप से विकसित होती है। वर्गीकरण हमने ऊपर में देख चुका है, तो आप उनसे देख लीजिए। इनका बात करते हैं अब आवास और आदत की बात करें तो पैरामीशियम सामान्यतः मीठे जल में पाया जाता है। पैरामीशियम जो मुख्यतः कहाँ देखने को मिलेगा, मीठे जल में देखने को मिलेगा। यह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है तथा यह सड़ते हुए जैविक पदार्थों को, ये क्या करता है, सड़ते हुए जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया एवं सूक्ष्म शैवालों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनको कौन क्यों करते हैं, तो सड़ते हुए जैविक पदार्थों जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपका सूक्ष्म शैवाल हो गए, उनको क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह सक्रिय रूप से तैरने वाला जीव होता है। ये क्या होता है आपका, सक्रिय रूप से तैरने वाला जीव होते हैं। इनकी बाह्य संरचना की बात करें तो क्या होता है, इनकी बाह्य संरचना में आपका शरीर का आकार देखते हैं। पहला क्या देखते हैं, शरीर का आकार कैसा होता है, तो शरीर का आकार जो है लंबा, अंडाकार एवं चप्पल के समान होता है। इनका शरीर कैसा होता है, तो शरीर जो होता है लंबा, अंडाकार और चप्पल के समान होता है। अग्र सिरा जो होता है चौड़ा होता है। अग्र सिरा कैसा होता है, आप चित्र में देख सकते हो। एवं इनका अग्र सिरा होता है, वो कैसा होता है, आपका चौड़ा है और गोल है। ये कैसा दिख रहा है, आपका चप्पल के जैसा दिख रहा है, गोल है इसका अग्र सिरा। और जो पश्च सिरा होता है कैसा होता है, नुकीला होता है। वही बात करते हैं यहाँ पर। तो इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो इनका जो बाह्य संरचना होता है उनमें पहले देख रहे हैं आपका शरीर का आकार। इनका शरीर जो होता है लंबा होता है, अंडाकार होता है एवं चप्पल के समान होता है। शरीर का अग्र सिरा जो होता है चौड़ा होता है तथा पश्च सिरा कैसा होता है, आपका नुकीला होता है। पेलिकल क्या होता है, तो बात करते हैं इनकी पेलिकल जो होती है।
शरीर के चारों ओर एक पतली लेकिन मजबूत झिल्ली पाई जाती है। शरीर के चारों ओर क्या देखने को मिलेगी आपको, एक पतली झिल्ली देखने को मिलेगी, पेलिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। यह शरीर के निचली निश्चित आकार प्रदान करता है। क्या करता है, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। जो पेलिकल होता है क्या करता है आपको, पेलिकल जो होता है शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, याद रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं इनमें सीलिया की। सीलिया क्या करता है, तो आपका सीलिया जो है इनको गमन यानी कि लोकोमोशन में सहायता करते हैं। तो पूरे शरीर की सतह पर आपको छोटे छोटे बाल नुमा उपांग पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सीलिया कहा जाता है। ये गति एवं भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। किनमें होते हैं, ये आपका भोजन ग्रहण करने और गति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव क्या करता है, तो ये शरीर के एक ओर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, गड्ढा, एक लंबा गड्ढा नुमा संरचना पाया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ओरल ग्रूव कहा जाता है। यह भोजन अंदर प्रवेश करता है। यहाँ से क्या करता है आपका जो भी भोजन रहता है वो क्या करता है, पैरामीशियम के अंदर प्रवेश करता है। अब बात करते हैं आपके आंतरिक संरचना के बारे में। तो आंतरिक संरचना में आपको अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। पहला चीज़ है आपका साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा रहता है। एक है आपका एक्टोप्लाज्मा जो बाहरी की ओर होता है, एक होता है आपका एंडोप्लाज्मा जो भीतर की ओर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट क्या चीज़ है आपका, नाभिक या न्यूक्लियस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, या जिनमें आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। इनमें जो नाभिक होता है वो कैसे होता है, तो नाभिक पैरामीशियम में आपको दो प्रकार के नाभिक पाया जाता है। एक है आपका मैक्रोन्यूक्लियस और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है थोड़ा बड़ा होता है आकार में, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मैक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। इनका जो आकार होता है वो बड़ा होता है। ये क्या करते हैं आपका, ये जीवन की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जीवन में जितने भी इनके शरीर में जो क्रियाएं होती है उनको कौन नियंत्रित करता है, तो उनको नियंत्रित करता है आपका माइक्रोन्यूक्लियस। जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो प्रजनन में सहायक होता है। जो आपका इनमें माइक्रोन्यूक्लियस होता है, चित्र में देखते हैं। इनमें देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, चित्र की स्टडी देखें तो इनमें तो आपको ये रहा, ये है आपका माइक्रोन्यूक्लिया, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये है आपका माइक्रोन्यूक्लिया, जो क्या करते हैं आपका, जो मुख्यतः प्रजनन में सहायक होते हैं। और जो मैक्रोन्यूक्लियस है, ठीक, मैक्रो जो बड़ा आकार में है, ये दिख रहे हैं आपका, ये जो है बड़े आकार का होता है, जो किसमें मदद करता है, जो आपके जीवन में इनके शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होंगी वो कौन नियंत्रित करेगा, वो आपका माइक्रोन्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित होगा, ठीक। तो इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हीं के कारण इन्हें द्विनाभिकीय अवस्था, इन्हें क्या कहा जाता है, इसी कारण इन्हें द्विनाभिकीय अवस्था पैरामीशियम की विशेषता है। ये क्या है, इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनमें क्या देखने को मिलेगा, इनमें आपको दो प्रकार के न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पोषण तंत्र की बात कर लेते हैं। तो पैरामीशियम में जो पोषण तंत्र होता है वो कैसा होता है वो देखते हैं। पैरामीशियम में पोषण तंत्र जो होता है आपको होलोजोइक प्रकार का देखने को मिलेगा। पैरामीशियम में जो आपका पोषण होता है वो कैसा होता है आपका, होलोजोइक टाइप का होता है। इनमें भोजन जो है ओरल ग्रूव में जाता है, ओरल ग्रूव के बाद आपको साइटोस्टोम में जाता है, उसके बाद साइटोफेरिंग से होकर अंदर आता है। ये उनका प्रोसेस है, ठीक। भोजन अंदर कैसा जाता है, तो पहला भोजन जो है ओरल ग्रुप में जाएगा, ओरल ग्रुप के बाद साइटोस्टोम में जाएगा, उसके बाद साइटोफेरिंग्स में होकर ये अंदर जाता है। भोजन एक भोज्य रिक्तिका जो होती है, ठीक, इनमें आपको भोज्य रिक्तिकाएँ देखने को मिलेगा, जिनमें ये भोज्य पदार्थ क्या रहते हैं, संचित रहते हैं, स्टोर रहते हैं। इनमें क्या होते हैं, ये भोजन जो होते हैं वो भोज्य रिक्तिकाओं में संचित रहते हैं। आप देखते हैं ये क्या करते हैं, जो भोजन होता है वो एंजाइम्स द्वारा भोजन को पचा देता है। जो पचाने वाले एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, यही भोजनों को क्या करते हैं, पचाते हैं। अब बात करते हैं आपका अपचित भोजन जो होता है वो आपका साइटोप्रोक्त द्वारा क्या निकल जाता है, वो बाहर हो जाता है। जो आपका अपचित भोजन रहता है वो क्या होता है आपका साइटोप्रोक्त द्वारा बाहर निकल आता है। अब इनमें बात करते हैं आपका श्वसन तंत्र के बारे में। तो पैरामीशियम में आपको कोई विशिष्ट श्वसन अंग देखने को नहीं मिलता है। इनमें क्या नहीं होगा, इनमें आपको कोई विशिष्ट श्वसन अंग नहीं देखने को मिलता। इनमें जो श्वसन होता है
वो शरीर की सतह पर होता है विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्या है आपका उत्सर्जन की बात करते हैं। तो उत्सर्जन का कार्य संकुचनशील रिक्तिकाएं करती है। इनमें जो उत्सर्जन का कार्य कौन करती है, तो इनमें जो उत्सर्जन का कार्य करती है वो आपका संकुचनशील रिक्तिकाएं करती है। ये अतिरिक्त जल एवं अपशिष्ट पदार्थ, ये क्या करते हैं, अतिरिक्त जल एवं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है तथा परासरणीय संतुलन बनाए रखती है। तथा ये क्या करते हैं, परासरणीय संतुलन को बनाए रखती हैं। गमन के लिए हमने क्या देखा था, इनमें सीलिया होता है। तो इनमें गमन में पैरामीशियम में गति के लिए, ठीक, पैरामीशियम में गति के लिए आपको सीलिया देखने को मिलेगा जो समन्वित गति द्वारा होते हैं। इनमें आपको समन्वित मतलब कि एक दिशीय मूवमेंट देखने को मिलेगा। सीलिया आगे की ओर क्या करते हैं, सीलिया जो होते हैं आगे की ओर तरंग बनाते हुए जीव को जल में तैराने में सहायता करते हैं। ठीक, सीलिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीव को आगे तैराने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इनमें आपको एक दिशीय मूवमेंट देखने को मिलेगा। सभी सीलियाएं जो होती हैं एक दिशा से क्या करते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। अब बात करते हैं इनमें प्रजनन की। तो इनमें जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी देखने को मिलेगा। इनमें भी हो सकता है, इनमें आपका प्रजनन जो है लैंगिक होगा और एक होगा आपका अलैंगिक। अलैंगिक में किस टाइप का होगा, अलैंगिक में दो टाइप का होगा। एक होगा आपका द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन द्वारा होगा। ये कब कब देखने को मिलेगा, यह होगा आपका अनुकूल परिस्थितियों में देखने को मिलेगा। लैंगिक प्रजनन में क्या होगा आपका, लैंगिक प्रजनन में इनमें आपको संयुग्मन देखने को मिलेगा जो कि आपका ऑटोगैमी और एंडोमिक्सस द्वारा होता है। इनमें आपका जो अलैंगिक प्रजनन है, समयुग्मक में क्या होगा आपका, इन्हीं के समयुग्मक के द्वारा ही ये क्या करते हैं, आपका अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो पैरामीशियम एक अत्यधिक जो है, पैरामीशियम क्या है, अत्यधिक विकसित एक कोशिकीय जीव है जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, गमन, प्रजनन जैसे सभी जैविक क्रियाएं स्पष्ट रूप से विकसित होती है। यह प्रोटोजोआ संघ के अध्ययन में एक आदर्श जीव के रूप में माना जाता है। ठीक, तो आइए एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो पहले हमने क्या देखा था, तो पहले हमने देखा था कि पैरामीशियम का वर्गीकरण क्या क्या है। तो इन्हें किन किन प्रोटोजोआ में बांटा गया है, कौन सा इनका गण है, कुल कौन सा है, वंश है, आप देख लीजिएगा। इनके चित्र में क्या क्या है आपको, एक तो देखने को मिलेगा आपको संकुचनशील रिक्तिकाएं देखने को मिलेगी, माइक्रोन्यूक्लियस देखने को मिलेगा, मैक्रोन्यूक्लियस देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म है, खाद्य रिक्तिकाएं हैं जहाँ पर भोजन जो होता है संचित रहता है। इनके शरीर में आपको गुदा छिद्र देखने को मिलेगा जिसे साइटोप्रोडक्ट कहते हैं। इनसे क्या होता है, आपका जो अपशिष्ट या अपचित भोजन होता है बाहर निकलता है। इनमें आपको कोशिकीय मुखांग होगा जिन्हें हम साइटोस्टोमा कहते हैं। ओरल ग्रूव होता है उनसे भोजन अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद किस में आता है, आपका कोशिकीय मुखांग या साइटोस्टोमा में आ जाता है। इनका जो शरीर होता है वो किससे ढका रहता है, आपका पेलिकल से ढका हुआ होता है। इनके शरीर में आपको बहुत सारी क्या देखने को मिलेगी, सीलिया देखने को मिलेगी जो किसमें मदद करती है, जो आपका गमन और भोजन को पकड़ने में मदद करती है। ये सब आप देख लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।